मान के मरने से बेहतर है इंसान मुकाबला करके मरे। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। लाली, तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगी ना। तुम क्यों इस कैद में मरना चाहती हो? तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम अपने बच्चे को अपनी गोद में खिलाओ? तुम भी ठीक हो और तुम्हारा बेटा भी ठीक है। बेटा? हाँ, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया है। तुम्हारा बेटा है और बिल्कुल तंदुरुस्त है। मुझे यहाँ लाने से तो अच्छा था आप लोग मुझे पंजाब भिजवा देते, अपने रिश्तेदारों के पास। कुछ भी नहीं होगा लाली। जब जंगली जानवर को पहली बार पिंजरे में बंद किया जाता है ना, खूब शोर मचाता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम इस वक्त ना पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ में हो। वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं होने देंगे। बस तुम अपना ख्याल रखो। और ये जो मैं तुम्हारी चीज़ें लेकर आई हूँ ना, इसमें तुम्हारे लिए कपड़े हैं, ये कुछ तुम्हारा ज़रूरत का सामान है, तुम देख लेना। शुक्रिया, अल्लाह तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे। और तुम्हें चांद सा बेटा दे। क्या हुआ? क्या हो गया इसको? क्या हो गया? क्या हुआ? यार ये तो मर गई। अब क्या होगा? अब क्या होना है? अंदर जाओ, रक्षंदा का बुला कर लाओ। इस लाश को अंदर लेकर जाएं और फिर सुल्तान भाई से पूछते हैं कि क्या करना है इस लाश का। सुल्तान भाई जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसने बोला था इसको कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप अंदर जाओ और रक्षंदा का बुला कर लाओ। पहले इस लाश को अंदर लेकर जाते हैं, बाद में देखते हैं सुल्तान भाई क्या कहते हैं। ठीक है। पूरे घर का माहौल खराब होकर रह गया है इस मनहूस सुल्तान की वजह से। जब घर के हालात काबू से बाहर हो जाएं तो ऐसा ही होता है। सब एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा अम्मा। और मेरी फराज साहब से भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि पुलिस बहुत जल्द लाली को ढूंढ निकालेगी और फिर जब भी कभी पेशी होगी तो उसे जरूर पेश करेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा सुनो, तुम्हारे पापा अकरम और फिजा की शादी जल्द अज जल्द करवाना चाहते हैं। वो कह रहे थे कि वो बादशाह से और उसकी माँ से बात करेंगे। मैंने मना कर दिया कि खबरदार, कोई जरूरत नहीं बात करने की। पता नहीं उसकी माँ क्या सोचे। ये अब्बा को हो क्या गया है? जुनैरा की वजह से पहले इतने मसले चल रहे हैं वहां पर, ऊपर से आप लोग ये नया चैप्टर खोलकर बैठ गए। अब तो नौशीन आंटी ना मेरा जीना मुश्किल कर देंगी। तुम परेशान मत हो, नहीं करेंगे बात। मैंने यही सोच के उन्हें मना किया है। लेकिन बेटा, वासिया और उसकी माँ से तुम खुद बात कर लो। मजबूरी है हमारी, क्या कर सकते हैं। इधर फिजा से शादी की बात करें तो वो बिदक जाती है। हाँ तो जाहिर सी बात है, जब उसे पता चलेगा कि घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी करवा के उसे घर से निकाल देना चाहते हैं तो उसे बुरा तो लगेगा ही ना। तो बेटा क्या गलत कर रहे हैं? उसे हमारी मजबूरियां नजर नहीं आती, हमारी परेशानी नजर नहीं आती। अब तुम अपने पापा को ही देख लो, 6 महीने के अंदर अंदर वो 10 साल ज्यादा बड़े लगने लग गए। ना कुछ खाते हैं, ना पीते हैं, ना हंसते हैं, ना बोलते हैं, ना सीधे मुंह किसी से बात करते हैं। ये परेशानी किसी को नजर नहीं आ रही। कराची के बाहर से मिलने वाली लाश की शनाख्त लाली नाम की औरत से की गई। अम्मा! आलिया! ये फिजा क्यों चिल्ला रही है? अम्मा! क्या खैर, ये क्या हो गया? चले चले। 35 साल लाली फिजा असलम केस में पुलिस क्या की हुआ है? अहम गवाह रो क्यों रही हो? और चंद दिन गए। पहले पुलिस फरार तौर पर दरालामान से गायब हो गई थी। लाश के इब्तदाई मुआयने से मालूम हुआ है कि लाली उम्मीद से भी थी। नहीं अम्मा, नहीं। मैंने कहा था ना, सुल्तान मार देगा लाली को। मेरी लाली, अम्मा उसका बच्चा।
कैसे हो गया? ये इस केस में होने वाला दूसरा मर्डर है। जी हाँ, इससे पहले हमारे गार्ड अख्तर गुल की किडनैपिंग की वारदात के दौरान गोली लगी और अब बेचारी ये लाली। मुजरिम जितना बड़ा होगा केस उतना ही पेचीदा होगा, और लाली की मौत सीढ़ियों से गिरने के सबब हुई है। पोस्टमार्टम के मुताबिक जब लाश मिली तो उससे 6 घंटे गुजर चुके थे। आप लोग उस सुल्तान को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? अकरम, हमें हमारा काम मत सिखाओ। पुलिस बगैर सबूत के किसी को हवालात में बंद नहीं कर सकती है। सुल्तान जमानत पर बाहर है और हम उसके खिलाफ सबूत जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर हमारी मदद कर सकते हो तो करो। आफ्टर ऑल तुम्हारा दोस्त रह चुका है, तुमने भी बहुत कुछ देखा होगा। आप बुरा ना मनाएं, बस आजकल के बच्चे थोड़ा जल्दी जज्बाती हो जाते हैं। तफ्तीश की गाड़ी शक और सबूत पर चलती है, इसमें जज्बात का कोई काम नहीं होता है, समझे? जी। अकरम, तुम इंस्पेक्टर साहब को जुबैदा और सुल्तान के बारे में बताओ, मैं 2 मिनट में आया। हालिया, जी बाबा, ये लड़की क्यों आई हुई है? वो उसे लाली का पता चला तो वो फिजा से बात करने आई है। अच्छा, क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं। वैसे इस लड़की ने इस केस पे काफी कुछ काम किया हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको पुलिस इंस्पेक्टर से भी मिलवा दिया जाए, हो सकता है उनकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ मदद मिल सके। ठीक है, मैं उससे कहती हूँ, लेकिन बाबा प्लीज पुलिस को ये बात मत बताइएगा कि वो सुल्तान की बहन है। मैं जानता हूँ बेटा, फिजा ने उससे वादा किया हुआ है कि कुछ भी हो जाए हम पुलिस पर उसकी शिनाख्त जाहिर नहीं करेंगे। ठीक है, मैं बात करती हूँ उससे। ठीक है, थैंक यू। आ जाए। फिजा, आई एम सो सॉरी। मुझे लाली का बहुत अफसोस हुआ।